अब तक हम पढ़ चुके हैं कि एक अंधी बुढ़िया थी जो हर रोज़ क्या करती थी, मंदिर के बाहर भीख मांगने चली जाती थी। तो सुबह वह चली जाती थी और शाम को वह घर लौटती थी। तो एक दिन मेले में, मतलब 5 साल पहले मेले में उसे क्या है, एक बालक मिलता है। वो बालक रो रहा था, तो वो क्या करती है, अंधी बुढ़िया उस बालक को अपने घर लेकर आती है। तो वो बालक जो है वो मेले में खो गया था, उसके माता पिता का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए अंधी बुढ़िया क्या करती है, अपने घर लेकर आती है और उसे बड़े प्यार के साथ उसका पालन पोषण करती है। बालक अब क्या है, इस अंधी बुढ़िया के साथ काफ़ी घुल मिल गया है और उसे ही अपना माँ समझने लगता है। तो आसपास के लोग जो हैं वो भी कुछ नहीं पूछते, क्योंकि जिस प्रकार से वो पाल रही थी, इतना प्यार कर रही थी, तो लोगों ने भी क्या है, पूछना ठीक नहीं समझा। तो ये बहुत ही सहृदय वाली बुढ़िया थी। तो यहाँ पर देखो, जो अंधी बुढ़िया जो हर रोज़ क्या करती थी, सुबह मंदिर चली जाती थी। तो जो लोग उसे पैसा देते थे, उन पैसों को वो क्या करती थी, उस बालक के भविष्य के लिए क्या करती थी, जमा करके रखती थी। एक हांडी था, वो उस हांडी में रखती थी और उस हांडी को वो क्या है, मिट्टी में गाड़ कर रखी थी और ऊपर से एक कपड़ा जो है वह उसे ढाँप कर रखी थी। और जो भी उसे अन्न मिलता था, मतलब जो औरतें आया करती थी ना, कुछ अनाज दे दिया करती थी, तो उस अनाज से क्या है, दोनों का अच्छे से पेट भर जाता था। तो अंधी बुढ़िया जो है हमेशा वो अपने से अच्छा उस बच्चे को खिलाती, पहनाती, काफ़ी प्यार करती, रात को अपने वक्ष के साथ रख कर सोती थी। तो अब जब वो हांडी पूरा भर गया, ठीक है ना, जब हांडी पैसों से भर गया, तो अब उसको डर लगने को लगा, उसमें शंका आने लगी कि कहीं इन पैसों को कोई चुरा ना ले। तो इसी भय के कारण वह सोचती है, उसी शहर में, मतलब काशी में क्या है, बनारसी दास नामक एक पंडित रहा करता था, सहृदय व्यक्ति रहा करता था। तो प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो वह सोचती है, और वो बहुत ही बड़े देव भक्त भी थे, समाज धर्मात्मा भी थे। तो सोचती है क्यों ना यह हांडी में अगर मैं सेठ जी के पास जमा कर रखूं, तो मुझे कम से कम चोरी का भय नहीं रहेगा। तो काशी के सेठ बनारसी दास जो है वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए वो क्या करती है, उस हांडी को लेकर कहाँ पहुँच जाती है, काशी के जो बनारसी दास हैं, सेठ बनारसी दास के पास पहुँच जाती है। तो उन्हें क्या है, हर बच्चा जो है उन सेठ जी को पहचानते थे, बच्चा बच्चा जो है उस सेठ जी को पहचानते थे, क्योंकि वे बहुत बड़े क्या थे, देव भक्त थे और धर्मात्मा भी थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे, सुनो। अंधी ने हांडी सेठ जी के आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। तो वह कहती है, आपके पास इसे जमा कर लीजिए, क्योंकि मैं अंधी हूँ और मुझे क्या, चूँकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो अगर कोई चोरी भी कर लेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा, आपके पास ये हांडी सुरक्षित रहेगा। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? आंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा, वही में जमा कर लो। तो यहाँ पर देखो, सेठ जी पूछते हैं कि भाई हांडी में क्या है। अब अंधी क्या कहती है, उसमें मैंने अपने बच्चे के लिए क्या है, कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, तो इसीलिए उसके भविष्य के लिए रखा है, तो इसे अगर आप कृपया अपने पास रख लेते हैं तो क्या है, मैं बहुत ही आपकी आभारी रहूँगी। तो तब सेठ जी क्या करते हैं, मुनीम की ओर देखते हैं और कहते हैं ठीक है, मुनीम से कहते हैं इस हांडी को जमा कर लीजिए, क्योंकि उसे काफ़ी डर है, कहीं अगर चोरी हो गया तो वो जमा पूंजी भी नहीं मिलने वाला। वो बहुत मुश्किल से वो पैसे उसने जमा किए थे। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इस प्रकार क्या है, पूंजी जमा किए हुए कितने साल बीते थे, 2 साल बीते थे। तो किसी भी प्रकार 2 साल बीत गए। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने
आप दबाया। और फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, 2 साल किसी प्रकार अच्छे से बीत गया और अब क्या है, 2 साल बाद बच्चे को बहुत तेज बुखार आया। आंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। आंधी कहाँ चली गई, उस सेठ जी के घर पहुंच गई। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। जाकर कहती, सेठ जी मुझे 10-5 रुपये कुछ भी दे दीजिए, बालक को बहुत तेज बुखार है, तो मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। क्या कहती है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप 10 रुपये 5 रुपये जो भी हो आप मुझे दीजिए। सेठ जी ने कठोर स्वर से कहा, देखो सेठ जी साफ इनकार कर देते हैं, कठोर शब्द में क्या कहते हैं, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। एकदम से साफ मना कर देते हैं कि मेरे पास किसी के जमा पैसे नहीं हैं। आंधी वहीं पर जमी बैठी रही। तो आंधी क्या है, वहीं पर जमकर बैठ गई, सोचती है हाय रे हाय, मैं क्या करूं, अभी 2 साल पहले ही तो मैंने उसे क्या है रुपए दिए थे, अभी कैसे वो साफ इनकार कर देती है, दे रहा है। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाती है, रोती है, पैरों पड़ती है, कहती भगवान के नाम आप कुछ दे दीजिए, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मगर क्या है, सेठ जी नहीं देता। मेरा बच्चा जी जाएगा, अगर आप पैसे देते हैं तो क्या होगा, मेरा बच्चा बच जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी। मगर सेठ जी पर कोई असर नहीं पड़ा। रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद क्या है, सेठ जी पर कोई असर नहीं पड़ता। सेठ जी ने खुद होकर उत्तर दिया, वे उल्टा क्रोधित हो गए। कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं। कहा, नौकर के द्वारा तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाएगा। अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे। जब नौकर का नाम बुलाया गया बोलते हैं तो कहती ठीक है, भगवान आपको बहुत देंगे। और वो क्या करती, अंधी वहाँ से मुंह मोड़कर वहाँ से चली जाती है। वो क्या दुआ देती है, भगवान, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, भगवान आपकी कृपा करे, बहुत कुछ दे। और अपनी झोपड़ी की ओर चलती। उसके बाद क्या करती है, लाठी के सहारे क्या करती है, अपने झोपड़ी की तरफ चली जाती है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे जो है मैं आपको पार्ट 4 में पढ़ाऊँगी। आगे का जो है मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।